हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेक आईक्यू के ऊपर। और लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द वेपर पावर साइकिल्स, राइट। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द गैस पावर साइकिल, राइट। एंड द साइकिल इज ब्राइटन साइकिल और जाउल साइकिल। क्लियर। ब्राइटन साइकिल आपका क्या होता है, या आपकी आइडियल साइकिल होती है फॉर गैस टरबाइन पावर प्लांट, राइट। ये आपकी आइडियल साइकिल है फॉर गैस टरबाइन पावर प्लांट। सो इसमें होता क्या, आपके पास सपोज ये आपका कंप्रेसर है, दिस वन इज कंप्रेसर, एंड ये आपका हो गया कंबशन चैम्बर, एंड ये आपकी है शाफ्ट। क्लियर। और ये आपका हो गया टरबाइन। क्लियर, राइट। और ये आपकी है शाफ्ट, और आपका कंप्रेसर और टरबाइन आपका सेम शाफ्ट के ऊपर होता है। सो ये आपका हो गया पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3 एंड दिस इज पॉइंट 4। क्लियर। सो एट पॉइंट 1 के ऊपर क्या होता है कि आप एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है उसको सक करते हो, विच इज़ एट टेम्परेचर T1 एंड प्रेशर P1। क्लियर। सो ये जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है ये आपकी कंप्रेस होती है इनसाइड द कंप्रेसर। सो ड्यू टू द कंप्रेशन जो टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर वो आपका राइज हो जाएगा। सो एट पॉइंट 2 आपका टेम्परेचर और प्रेशर हो जाएगा P2 एंड T2। सो जो आपका P2 है इज ग्रेटर देन P1 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। क्लियर। सो आपकी ये जो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एयर है और आपकी कंप्रेस एयर है वो आपकी एंटर करती है इनसाइड द कंबस्शन चैम्बर, और उसके में आप अपना ना फ्यूल इंजेक्ट करते हो। फ्यूल इंजेक्शन टेक्स प्लेस, राइट। और अनदर वे में आप क्या कह सकते हो, आप केमिकल एनर्जी को ऐड करते हो। क्लियर। सो ये जो आपका हीट एडिशन दैट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोसेस है, यह आपका होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। सो एट पॉइंट 3 आपका प्रेशर हो जाएगा P3 एंड टेम्परेचर इज T3। सो जो आपका P3 है वो आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है दैट इज P2, बट द टेम्परेचर T3 इज ग्रेटर देन T2। क्लियर, बिकॉज यहाँ पे आपका बर्निंग प्रोसेस हो गया। देन आपकी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैसेस आपकी एंटर करती हैं इनसाइड द टरबाइन, एंड आपका एक्सपेंशन होता है ऑफ दीज हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैसेस का इनसाइड द टरबाइन, और आपका वर्क डन प्रोड्यूस होता है। क्लियर। एंड ड्यू टू द एक्सपेंशन जो आपका टेम्परेचर और प्रेशर है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। सो एट पॉइंट 4 आपका प्रेशर P4 हो जाएगा और टेम्परेचर T4 हो जाएगा। सो जो आपका प्रेशर P4 है यह आपका ग्रेटर देन होता है दैट इज ग्रेटर देन P3। क्लियर। और सॉरी, जो आपका P3 होता है, P4 होता है वो आपका लेस देन P3 होता है, एंड T4 इज लेस देन T3। क्लियर। सो ये जो आफ्टर द एक्सपेंशन जो आपकी गैसेस होती हैं हाई टेम्परेचर गैसेस, ये आपकी रिजेक्ट हो जाती हैं टू द एटमॉस्फेयर। हाई प्रेशर गैसेस रिजेक्टेड टू एटमॉस्फेयर। क्लियर। सो जो आपका प्रेशर है P4 यह आपका इक्वल होता है P1, बट यह आपका लेस देन होता है P3। क्लियर। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर T4 इज लेस देन T3, बट जो आपका टेम्परेचर T4 है यह आपका ग्रेटर देन होता है T1, दैट इज दिस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर आपने एटमॉस्फेरिक एयर को इनटेक किया था फॉर द कंप्रेशन प्रोसेस। सो जो आपका कंप्रेशन है और जो आपका एक्सपेंशन है यह आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। यहाँ पर आप कंप्रेशन के लिए वर्क डन प्रोवाइड करते हो, राइट, कंप्रेसर वर्क, और यहाँ पर आपको वर्क डन प्रोड्यूस होता है। सो जो आपका कंप्रेशन प्रोसेस है
वो आपका लेस होता है एज कंपेयर टू द एक्सपेंशन प्रोसेस दैट इज टर्बाइन वर्क, राइट। देन ये आपकी थी ओपन साइकिल गैस प्लांट। सो अनदर ये आपकी यूज होती है इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन्स और मेराइन सिस्टम। आपकी अनदर गैस टर्बाइन पावर प्लांट क्या होता है, दैट इज क्लोज्ड टाइप गैस पावर प्लांट। उसका डायग्राम क्या होता है, इज लाइक दिस। ये आपका हो जाएगा कंप्रेसर, ये आपका कंप्रेसर हो गया। ये आपका हो जाएगा कंबशन चैम्बर, क्लियर। देन ये आपका हो जाएगा टर्बाइन एंड ये आपका हो जाएगा हीट एक्सचेंजर, क्लियर। सो आपका कंप्रेसर और टर्बाइन सेम शाफ्ट के ऊपर होता है, क्लियर। सो एट पॉइंट 1 आपके पास जो एयर है उसका टेम्परेचर इज T1 एंड प्रेशर इज P1 एंड ड्यू टू द कंप्रेशन आपका पॉइंट 2 के ऊपर जो है वो एयर का टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द कंप्रेशन। सो P2 एंड T2, क्लियर। और इनसाइड द कंबशन चैम्बर आप हीट को ऐड करते हो, हीट एडिशन दैट इज हीट इज सप्लाइड। और जो हीट एडिशन प्रोसेस होता है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होता है, क्लियर। सो P3 इज इक्वल टू P2 बट T3 इज ग्रेटर देन T2, क्लियर। सो आपकी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैसेस आपकी एक्सपेंड होती हैं इनसाइड द टर्बाइन एंड वर्क डन आपका प्रोड्यूस होता है, क्लियर। सो ये जो आपका प्रोसेस होता है कंप्रेसर एंड टर्बाइन इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, दैट इज इन केस ऑफ कंप्रेशन भी आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी और टर्बाइन वर्क में भी और एक्सपेंशन वर्क में भी आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, क्लियर। सो ड्यू टू द एक्सपेंशन टेम्परेचर और प्रेशर आपके दोनों डिक्रीज हो जाते हैं, क्लियर। देन ये आपकी हाई टेम्परेचर, बट ये जो आपका टेम्परेचर है ये आपका डिक्रीज हो गया, बट ये आपका T4 जो है वो आपका ग्रेटर देन होता है T1 से, क्लियर। सो ये आपकी हाई टेम्परेचर गैसेस आपकी हीट एक्सचेंजर में जाती हैं और इनमें से हीट को रिजेक्ट किया जाता है, राइट। एंड आफ्टर द हीट रिजेक्शन ये आपकी फर्दर यूज हो जाती हैं फॉर द कंप्रेशन प्रोसेस, क्लियर। सो ये आपका होता है फॉर इज क्लोज्ड साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट, क्लियर। एंड ये आपका यूज होता है इन केस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, क्लियर। ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है। एंड इन केस ऑफ क्लोज साइकिल जो आपका वर्किंग फ्लूइड था वो आपका चेंज नहीं होता। सो इन केस ऑफ क्लोज साइकिल जो आपका वर्किंग फ्लूइड होता है, वर्किंग फ्लूइड वो आपका चेंज नहीं होता, दैट इज वो आपका कांस्टेंट रहता है, क्लियर। सो जो आपका वर्किंग फ्लूइड है वो आपका क्या है, दैट इज एयर। आपका एयर जो है वो आपका वर्किंग फ्लूइड होता है, क्लियर। बट इन केस ऑफ ओपन साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट्स जो आपका वर्किंग फ्लूइड है इट दैट इज जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर आपकी इनटेक हुई थी एट पॉइंट 1 वो आपकी रिजेक्ट हो जाती है टू द एटमॉस्फेयर एट पॉइंट 4, क्लियर। सो जो टेम्परेचर है T4 इज ग्रेटर देन T1 बट जो प्रेशर है वो आपका कांस्टेंट रहता है, बट आपका वर्किंग फ्लूइड जो है वो आपका चेंज हो जाता है इन केस ऑफ ओपन साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट्स, क्लियर। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं PV एंड TS डायग्राम ऑफ ब्राइटन साइकिल। सो नेक्स्ट आपका क्या है, दैट इज PV एंड TS डायग्राम फॉर ब्राइटन साइकिल और वी कैन से जॉल साइकिल, क्लियर। सो ये आपका हो गया, दैट इज ये आपका PV डायग्राम है और ये आपका TS डायग्राम है। सो जो आपकी एयर है वो आपकी एंटर होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर। एंड आपकी एयर जो है वो आपकी कंप्रेस होती है
फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। और जो आपका कंप्रेशन प्रोसेस है वो आपका आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। सो आपका 1 टू 2 क्या है, आपका कंप्रेशन प्रोसेस, दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। सो ड्यूरिंग द कंप्रेशन आपकी वॉल्यूम जो है वो आपकी डिक्रीज होगी फ्रॉम V1 टू V2 एंड आपका प्रेशर इंक्रीज हो गया, दैट इज P1 टू P2, राइट। देन जो आपका हीट एडिशन होगा इनसाइड द कंबस्शन चैम्बर इज एट कांस्टेंट प्रेशर। सो आपका हीट एडिशन होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, क्लियर। देन 3 टू 4 आपका जो है वो आपका एक्सपेंशन प्रोसेस होता है एंड एक्सपेंशन जो है वो आपका अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। सो ये आपका हो जाएगा 3 टू 4 इज एक्सपेंशन प्रोसेस, राइट। देन 4 टू 1 आपका क्या है, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, क्लियर। सो ये आपका हो जाता है पीवी डायग्राम फॉर ब्राइटन साइकिल। देन इन केस ऑफ टीएस डायग्राम, अगर मैं नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करूं फॉर ब्राइटन साइकिल इज लाइक दिस। ये आपका कंप्रेसर था, दिस वन इज कंबस्शन चैम्बर एंड दिस वन इज टर्बाइन एंड ये आपका था हीट एक्सचेंजर, क्लियर। दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3 एंड दिस इज पॉइंट 4। यहाँ पर आपका वर्क डन गिवन था बिकॉज आपको कंप्रेस करना था एयर को। यहाँ पर आपका वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा था, दैट इज टर्बाइन वर्क ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैसेस। ये जो आपका हीट एडिशन था इज एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट रिजेक्शन इज एट कांस्टेंट प्रेशर, क्लियर। सो आपका जो प्रेशर है वो आपका कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द हीट एडिशन, दैट इज 2 टू 3 एंड 4 टू 1 ड्यूरिंग द हीट रिजेक्शन। सो मैं दो कांस्टेंट प्रेशर लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइंस होगी, राइट। सो आपका 1 टू 2 आपका क्या था, दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। सो दिस इज 1 टू 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, क्लियर। हीट एडिशन आपका था एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज 2 टू 3, क्लियर। देन अगेन 3 टू 4 इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, दैट इज वर्क डन आपका प्रोड्यूस हुआ 3 टू 4 एंड 4 टू 1 इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, क्लियर। सो ये आपका था पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम फॉर ब्राइटन साइकिल, क्लियर। सो आपकी जो इफिशिएंसी होती है, इफिशिएंसी आपकी क्या होती है, दैट इज वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, क्लियर। सो ये जो आपके प्रोसेस हैं, ऑल द प्रोसेसेस आर स्टडी फ्लो प्रोसेसेस, राइट। ये जितने भी आपके प्रोसेस हुए ये आपके स्टडी फ्लो प्रोसेस थे एंड द वर्किंग फ्लूइड इज एयर, राइट। सो आपकी जो इफिशिएंसी आ गई थी, इफिशिएंसी क्या थी, दैट इज 1 माइनस क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस। सो अब हम, आपके पास ये पीवी एंड टीएस डायग्राम था, सो अब हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज टू कैलकुलेट Q and W. So first is 1 to 2 process, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1, clear. So जो आपका 1 to 2 प्रोसेस था वो आपका क्या था, दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है, दैट इज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो जब आपका हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, सो आपका हीट फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आपका Q आपका 0 हो जाएगा एंड W इज, दैट इज वर्क डन इज H1 माइनस H2, क्लियर। एंड 2 to 3 आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। सो ड्यूरिंग द हीट एडिशन आपका वर्क डन 0 हो जाता है एंड आपकी जो हीट सप्लाइड होगी वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज H3 माइनस H2, क्लियर।
एंड 3 to 4 अगेन आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो हीट आपकी ज़ीरो हो जाएगी बिकॉज आपका हीट एक्सचेंज नहीं होता इन केस ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और आपका जो वर्क डन होगा दैट इज टर्बाइन वर्क होगा, वो आपका हो जाएगा दैट इज H3 माइनस H4। क्लियर। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस 4 to 1 आपका हीट रिजेक्शन होता है, सो वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा और हीट रिजेक्शन जो होगा वो आपका हो जाएगा H4 माइनस H1। क्लियर। सो ये आपका हीट सप्लाइड आ गया, या आपका हीट रिजेक्टेड आ गया इन केस ऑफ ब्राइटन साइकिल। सो अब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इन टर्म्स ऑफ इफिशिएंसी। क्लियर। सो आपकी इफिशिएंसी क्या आ जाएगी, इफिशिएंसी इज इक्वल टू, इफिशिएंसी आपकी क्या थी, दैट इज इफिशिएंसी इज 1 माइनस क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस। सो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो विच इज 1 माइनस H4 माइनस H1 डिवाइड बाय H3 माइनस H2। क्लियर। सो ये आपकी इफिशिएंसी आ गई इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। हीट होती है इज इक्वल टू, और हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्टेड आपकी वो दोनों जो है वो एट कांस्टेंट प्रेशर पर है इन केस ऑफ ब्राइटन साइकिल। सो ये आपका हो जाएगा mCp/dT। क्लियर। सो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आपकी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, दैट इज 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड बाय T3 माइनस T2। क्लियर। सो जो आपका प्रोसेस है दैट इज 1 to 2 एंड 3 to 4, यह आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, यह आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। सो आपका T3 डिवाइड बाय T4 आपका क्या हो जाएगा, दैट इज P3 डिवाइड बाय P4 रेज टू पावर गामा माइनस 1, और यह आपका इक्वल हो जाएगा दैट इज T2 डिवाइड बाय T1। क्लियर। और यह आपका P3 डिवाइड बाय P4 क्या होता है, दैट इज RP विच इज प्रेशर रेशो। क्लियर। सो आपका T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइड बाय T4 विच इज इक्वल टू RP। क्लियर। सो आपका T2 बाय T1 इज इक्वल टू T3 बाय T4 है। सो अगर आप टर्म्स को रीअरेंज करो तो आपका क्या आ जाएगा, T4 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइड बाय T2, और अगर आप दोनों में से -1 सब्सट्रैक्ट करो ऑन बोथ साइड तो आपका आ जाएगा T4 बाय T1 -1 विच इज इक्वल टू T3 बाय T2 -1। क्लियर। सो आपका क्या आ जाएगा, T4 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 विच इज इक्वल टू T3 माइनस T2 डिवाइड बाय T2। क्लियर। सो अगर आप टर्म्स को रीअरेंज करो तो आपका हो जाएगा T4 माइनस T1 डिवाइड बाय T3 माइनस T2 विच इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाय T2 विच इज इक्वल टू 1 बाय आर पी रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा। क्लियर। सो आपके पास आ गया T4 माइनस T1 डिवाइड बाय T3 माइनस T2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। सो अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो तो आपकी इफिशिएंसी क्या आ जाएगी ऑफ ब्राइटन साइकिल इज 1 माइनस 1 बाय आर पी रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा। क्लियर। सो ये आपकी इफिशिएंसी आ गई इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो, यह आपकी इफिशिएंसी थी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। क्लियर। और यह आपकी इफिशिएंसी आई थी इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पीज। क्लियर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रीजनरेशन इन ब्राइटन साइकिल। थैंक यू।